बट जी। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इसको है ना करियर में कन्वर्ट कर दूंगी। पिक्चर्स देखते थे लोग मेरे आर्ट की, तो बोलते थे वाओ इट्स यूनिक, इट्स वाओ, मतलब तब मुझे हम्म। ऐसा लगता था वाह, एक वावी वाली फीलिंग होती थी। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी द क्वीन ऑफ गोल्डन कलर। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी कलेक्शन देखें तो आपको उनकी कलेक्शन में गोल्डन कलर का एक अलग एम्फसाइज देखने के लिए मिलेगा। बी इट डेकोर, बी इट टेबल डेकोर, बी इट होम डेकोर, ज्वेलरी एंड व्हाट नॉट, वो सब कुछ कर लेती है रेजन के अंदर। एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, एक बहुत अच्छी इंसान है, वन ऑफ माय फेवरेट। लेट्स वेलकम अर्पिता। हाय अर्पिता जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैन, हाउ आर यू मैम? बिल्कुल ठीक है, एंड आई एम सो हैप्पी आप यहाँ पर हैं और मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और आपके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। सो एक्साइटेड। इवन आई एम सो एक्साइटेड। गुड टू हियर दैट। सो अभी तक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो पहली बार आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ना हम आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से करते हैं। सो ओवर टू यू। Actually, I am Arpita. Right now, I am handling a company named Wabi Sabi Life. It's an हम्म। artistic company. अभी मैं completely wall decors पे वर्कआउट कर रही हूँ। Previously, मैं अच्छा। एक IT फर्म की डायरेक्टर रह चुकी हूँ। बट जी। ड्यू टू मैरिज, चाइल्ड एंड एवरीथिंग, मुझे अपना करियर शिफ्ट करना पड़ा। एंड जी। दैट्स व्हाई अब मैं अपने आर्टिस्टिक लाइन को ग्रो कर रही हूँ। जी। तो जी। जी। it's all about me and I'm on the learning phase and it's been 1 year। और लिटरली मतलब मुझे मतलब रियली हम्म। आई एम सो हैप्पी कि मैं इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि हम्म। आर्ट एक ऐसा मतलब ऐसी कैटेगरी है ना जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो इजीली जी। वर्ड्स में। बस आपको जी। मेंटल पीस और हैप्पीनेस जो देती है जी। वो एक आर्ट है एंड ट्रू। रियली आई फाइंड माई सेल्फ इन इट। लवली लवली, सो लवली। सो अर्पिता जी, आपने मुझे ओवरव्यू तो दे दिया अपनी जर्नी के बारे में कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और आप आगे क्या क्या चीजें चाहती हैं। बट मुझे लगता है कि आपके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम दोनों चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक, ठीक है, आपके बचपन के दिनों की तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की शुरुआत कहीं ना बचपन में हो जाती है। किसी की कहा हुआ कोई भी कॉम्प्लीमेंट, किसी बड़े आर्टिस्ट की देखी हुई कोई पेंटिंग या फिर कोई आर्ट कॉम्पिटिशन। तो आपकी क्या स्टोरी रही है अर्पिता जी, किसने आपको इंस्पायर किया? एक्चुअली आर्ट में मैं समझ नहीं पाई थी कभी, लाइक चाइल्डहुड से, कि मेरा एक लक, मेरे को ऐसा लगता था कि शायद ये मेरा लक चलता है कि किसी भी मैं कंपटीशन वगैरह में यदि मैं अटेंड करती थी तो मुझे हम्म। कहीं ना कहीं गुड पोजीशन मिलती थी हर कंपटीशन में जी। रिलेटेड टू आर्ट्स। मतलब बट जी। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इसको है ना करियर में कन्वर्ट कर दूंगी। लाइक मुझे हाँ आज जी। तक ध्यान है कि लाइक मुझे मेरे पापा के ऑफिस में एक कोई हम्म। कंपटीशन हो रहा था, कुछ एमपीईबी काइंड ऑफ, कि इलेक्ट्रिक बोर्ड के हिसाब से आपको कुछ बनाना है, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल पे कुछ पिक्चर बनाना है। जी। और ठीक है, मैंने पढ़ा, ऐसे ही चली गई मैं। ऐसे हम्म। ही मैंने विदाउट प्रिपरेशन पिक्चर भी बनाया, कलरिंग भी कर दी। एंड हम्म। नेक्स्ट मेरा नेम न्यूज़पेपर में था, मतलब कि अच्छा। आई वॉज फर्स्ट यार। मतलब आई वॉज लाइक शॉक कि अरे वाओ लकी मी, मतलब मेरा उस टाइम चाइल्डहुड के टाइम ऐसे ही होता है ना कि यू आर फीलिंग जी। कि वाओ जी। आई जी। एम लकी। ऐसे ट्रू कुछ ट्रू ट्रू। एग्जाम देती रहती थी रिलेटेड टू आर्ट्स, ऐसे ही शौकिया हम्म। तौर पे, मतलब कुछ पैशन नहीं था, बस ऐसे कि हम्म। अच्छा लगता है बनाना, तो ठीक है दे देते हैं दे देते हैं। जी। तो जी। जी। उसमें भी लाइक जो लोग ईयर एक एक साल से लाइक प्रिपेयर करके कर रहे हैं, जी मतलब जी उनको जी। कर रहे हैं। एंड मैं जब उसमें जैसे ही 10-15 दिन का ऐसे ही वर्कआउट करके मैं उन पे जाती थी लाइक कॉम्पिटिशन्स में हम्म। या मतलब एग्जाम्स में, तो लाइक जब पिक्चर्स देखते थे लोग मेरे आर्ट की, तो बोलते थे वाओ इट्स यूनिक, इट्स वाओ, मतलब तब मुझे हम्म। ऐसा लगता था वाह, एक वावी वाली फीलिंग होती थी। बट फिर जी। तो हाउ फिर क्यूट। फिर जी बस जी ऐसे जी। धीरे धीरे, मतलब वो इंस्पिरेशन नहीं था, वो जस्ट ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स एक नहीं है एक कहने के। मैजिक था, एक मैजिक था जो आपको या लगता था कि या आप बस आप कहीं आप कॉम्पिटिशन और चल जाता था, है ना? बट मुझे लगता है कि अर्पिता जी एक बार मैजिक काम वो दो बार करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका हिडन टैलेंट है जो एकदम से निकल कर आता है, बट आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे।
फिर मुझे ना क्रिस्टल्स से बहुत ज्यादा लव है, कह सकते हैं। अच्छा मतलब अच्छा। मैं क्रिस्टल्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं शुरू से। जी तो जी मैं जी। ऐसे ही सर्व कर रही थी एक बार, लाइक मैं बहुत ज्यादा, मैंने अपना ऑफिस वगैरह छोड़ दिया था एंड आई एम फ्री। मैं ऐसे ही सर्व कर रही थी कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो मैंने हम्म लास्ट ईयर छोटी छोटी राखियां देखी थी क्रिस्टल्स वाली। तो हम्म। मुझे लगा अरे वाह, ये तो कुछ अच्छी बिजनेस है, और क्रिस्टल्स से मेरा हम्म। अट्रैक्शन शुरू से कुछ रहा है। जी तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट यार, कुछ चलो बना के देखते हैं क्या है। तो मैंने जी। 3 डेज का एक छोटा सा वर्कशॉप अटेंड किया, और आई फील अरे इट्स नाइस थिंग, हम्म लेट्स हम्म। ट्राई अ लक। और जी। आई हैव स्टार्टेड एंड राइट नाउ आई एम हियर। दैट्स लवली, दैट्स लवली। एंड मैं वही, आपको पता है अर्पिता जी, हर एक इंटरव्यू के अंदर ना मेरा सेट ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर आर्टिस्ट के पास अलग स्टोरी, अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे आपको मैं रोज देखती हूँ वर्कशॉप के अंदर, आपके साथ काम करती हूँ, बट कौन कहेगा कि जो आज इतना बेहतरीन रेजन आर्ट करती हैं, जो रेजन क्राफ्ट में अपना बिजनेस सेटअप कर चुकी हैं, वो ऐसे छोटे छोटे मैजिक आर्ट कंपटीशन से इंस्पायर हुई, या वहां से कोरिलेट करती हैं आर्ट को, या फिर क्रिस्टल से। तो मतलब ये अपने आप में बहुत ही यूनिक सी चीज हो जाती है कि हर एक आर्टिस्ट का एक एक इंस्पिरेशन लेवल कितना डिफरेंट और कितना प्रोफाउंड है। सो अर्पिता जी, अब आप मुझे बताएं कि स्कूलिंग खत्म होने के बाद आपकी आगे की स्टडीज किसमें हुई? एज यू सेड आप आईटी सेक्टर से भी बिलोंग करती है, तो आगे की आपने पढ़ाई किसमें करी? हाँ, एक्चुअली मैंने मेरा स्कूलिंग कंप्लीट करके ग्रेजुएशन किया है मैथ्स विद साइंस में, एंड अच्छा। फिर मैंने एमबीए किया है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में। ओके उसके ओके, बाद लवली। मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी, समर हम्म कैंप्स है और छोटे छोटे इवेंट्स। हम्म उसके बाद मैंने मैं डिजाइनिंग में बहुत प्रो थी, लाइक फोटोशॉप, कोरल, हम्म। एआई, मतलब इसमें मेरा, मतलब कह सकते हैं ना, डिजाइनिंग को लेके मेरा शुरू से रहा ही जी है। जी 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 तो इन सब में मैं बहुत प्रो थी। फिर जी। आई मीट माई हस्बैंड, और हम दोनों ने हम्म मिलके हमारी कंपनी ऑन की। ही वॉज he was a analyst from, and he came here, or we have started our company IT firm, हम्म or I was the designer and planner of that firm, and हम्म he is the software man. हम्म तो हम्म। ऐसे हम लोगों ने हमारी जर्नी स्टार्ट की। जी इन बिटवीन हम लोग की शादी भी हो गई, और नाउ जी बट आफ्टर बेबी एंड ऑल एक ब्रेक आ जाता है ना, लाइक जी करियर जी जी। में और सभी। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि लाइक मैं इतना लॉन्ग टाइम वर्क आवर्स को दे सकूं। जी जी फिर जी। कुछ टाइम मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, बट वो हम्म। मजा ही नहीं आ रहा था, मतलब वो फील गुड नहीं हो रहा था। जी जी जी। फिर मैंने कुछ ब्रेक लिया कुछ टाइमिंग का आफ्टर कोरोना। फिर मैं सोच रही थी यार क्या करूं क्या करूं। फिर ऐसे ही सर्व करते करते, मतलब मेरा कुछ, मतलब मेरे माइंड में 0% था कि मैं कुछ आर्ट करूंगी, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। और जस्ट ऐसे हम्म। ही सर्व किया एक वर्कशॉप, इंस्पायर हुई। मतलब मैं सबसे पहले राखी क्रिस्टल से इंस्पायर हुई, फिर जी। आगे स्टार्ट किया। So Arpita ji, you were talking about your brand's website, Wabi Sabi. Please go on about that. मैं वेबसाइट डिजाइन करा रही हूँ, जिसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। एक रेजिन आर्ट्स का रहेगा, एक कस्टमाइजेशन का रहेगा, और एक दूसरे कुछ आर्ट वर्क्स का रहेगा, टेक्सचर आर्ट एंड ऑल। तो उसमें Wow. आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब ऐसा ऐसा पैटर्न रहेगा कि जिसमें आप आपका वॉल साइज वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हो, डिजाइन आप आपकी सेट कर जी। सकते हो, और आप बाय कर सकते हो। तो उसमें भी मेरा, मतलब मेरा ऐसा प्लान है, और अभी वो वर्कआउट चल रहा है कि उसमें भी मैं आर्टिस्ट को कनेक्ट करूंगी। एक्चुअली हर आर्टिस्ट का ना एक बेस्ट पीस होता है। जी जी। तो मैं हर आर्टिस्ट से सिर्फ उसके 5 बेस्ट पीसेस ही अ, डालूंगी, और उन्हीं हम्म। को लाइक कनेक्ट जी कोलैबोरेट करके जी जी सेल जी। आउट कर दूंगी। तो ये एक ऐसा But प्लेटफॉर्म रहेगा सभी आर्टिस्ट के लिए yeah, भी। it's absolutely, it's a great startup indeed, Arpita ji, and great idea. एंड मुझे लगता है कि इससे आप बहुत सारे यंग आर्टिस्ट और ऑलरेडी जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जिनको एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म चाहिए टू डिस्प्ले देयर आर्टवर्क, आप उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही हैं। और इसमें मल्टीपल कोलैबोरेशन होने की वजह से ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है ब्रांड का, कि इसके अंदर इतनी सारे टैलेंटेड लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ब्राइट आइडिया है, और ये डेफिनेटली आपका काम करेगा। आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। जी। अभी सो फर्स्ट स्टेज है आइडिएशन, और थोड़ा जी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी जी जी विद इन अ जी। ईयर कुछ हो पाए। देखिए, जब आपने एक बार सोच लिया, आपने सोचने के बाद वो फर्स्ट स्टेप ले लिया ना, तो उस फर्स्ट स्टेप के बाद देयर इज नो गोइंग बैक, फिर सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना है। तो ऐसा ही होगा आपके केस में भी। जी सर, पिताजी आप मुझे बताइए, वो पहला दिन जब आपके पास रेजिन का डीआईवाई किट आया,
और आपको पता लगा कि आज आपको पहली बार रेजिन के साथ काम करना है, ठीक है, तो वो पहला दिन कैसा था, कितना क्योटिक था या कितना स्मूथ था, कैसे हुआ सब कुछ, मुझे बताइए। मैम इट वॉज सो मैसी, मतलब हाँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कब एकदम डालें, और फिर कभी हाथ पे लग रहा है, कभी कहाँ लग रहा है, कभी टपक रहा है, मतलब इट्स लाइक मुझे लग रहा था अरे ये क्या है मतलब इसको, इट्स नॉट हाँ। इजी टू हैंडल, रेजिन एक्चुअली इजी टू हैंडल नहीं होता है, मतलब कुछ भी हम्म। आर्ट वर्क करो ना तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, आप उसको संभालने जाओ तो कभी बॉटल पे लग रहा है, जी कभी जी क्या जी लग रहा है, जी ये थोड़ा सा मेरे लिए स्टार्टिंग में मैसी हुआ था, जी। बट मैंने स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट वॉच से ही स्टार्ट किया था मैंने, मतलब अच्छा। फर्स्ट आर्ट अच्छा। वर्क ही मैंने वॉच बनाया था। ओ। तो मैंने सबसे पहले ओशन आर्ट का वॉच बनाया था, हम्म। और लिटरली सब मतलब बनाया तो एवरीवन सेइंग अरे इट्स गुड, इट्स न्यू, कुछ अच्छा है, कुछ डिफरेंट है, तो हम्म। मतलब वो मुझे एक पॉजिटिव साइड मिली उस चीज को लेके। और फिर मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि नहीं अभी मैं 6 महीने सेल आउट नहीं करूंगी कुछ भी, मतलब मुझे थोड़ा परफेक्शन का कीड़ा है कह सकते हैं, मतलब आई जी जी जस्ट जी। वांटेड कि पहले मैं थोड़ा परफेक्ट हो जाऊं, फिर मैं मार्केट में आऊंगी, उसके हम्म। बाद मैं जब परफेक्ट हुई चीजों को लेके, हम्म। फिर मैंने बहुत बहुत चीजें बिगाड़ी, मतलब जब तक वो अच्छा नहीं लगे ना बेस्ट, मुझे वो दिल में फूट ही नहीं करता ये था। भी एडमिट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, अपनी जर्नी को अच्छे से एक्सप्लेन करना, आई थिंक ये क्वालिटी है आपका अर्पिता जी, ताकि लोग लोग ना कनेक्ट होते हैं, जिन्हें वो अपना समझते हैं कि यार ये तो अपनी तरह है बिल्कुल, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। तो आज इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद, अपना ब्रांड सेटअप करने के बाद, अलग अलग रेजन आर्ट टेक्निक्स एक्सप्लोर करने के बाद, आज आप अपने आप को एक कैसा रेजन आर्टिस्ट महसूस करती हैं? मतलब एज पर्सनली मैं एसडी को थैंक्स कहूंगी, मतलब एसडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है, मतलब मैं सिर्फ हम्म। इयरिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ वॉल आर्ट हम्म। एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्लॉक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब हाँ आई कैन जी। डू एवरीथिंग, और मैं हर चीज में अपना आइडिया पुट कर सकती हूँ, जी मतलब जी। इट्स फैक्ट हर इंसान को एक ट्रैक पे चलना चाहिए, लाइक हाँ यू आर जी। वॉल, बट एसडी ने ऐसा मल्टी टैलेंटेड बना दिया है कि मार्केट में जी कुछ भी आता है तो नेक्स्ट वीक तो एसडी बोल देता है भाई ये क्लासेस है हमारी, जी जस्ट जी जी लर्न एंड बिल्कुल। जी। क्रिएट इट। तो मतलब मुझे ऐसा मल्टीटास्किंग और कंप्लीट फील होता है कि अब यदि कोई भी मैं वॉल पे देखूंगी कहीं पे भी कि यार ये बनाना है, तो विद हम्म। इन अ सेकेंड से ना मुझे क्लिक हो जाता है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे ये सब किया होगा, बना होगा, तो लवली। इट्स लाइक। लवली लवली। एंड मुझे एक बात बताइए कि जितने भी बडिंग रेजन आर्टिस्ट है, जो आर्ट के अंदर, रेजन आर्ट के अंदर स्पेसिफिकली अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो एज अ रेजन प्रो आप उन्हें क्या सलाह देंगी कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले वो किन किन चीजों का ध्यान रखें? वन एंड ओनली थिंग, डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक, मतलब मैंने मेरा जर्नी से सीखा है कि आपको प्री प्लान पूरा सिस्टम डिजाइन करना चाहिए, मतलब यदि ये बनाना है, क्योंकि रेजिन ऐसा है कि पोर होने के बाद आपके हाथ में कुछ रहता ही नहीं है, जी। मतलब सब कुछ मिक्स हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। तो डेफिनेटली। आपको स्टार्टिंग में प्लान कर लो कि इतना ऐसा डालना है, ये डालना है, तब जाके आपका ये आर्ट इस टाइप का दिखेगा, मतलब सबसे जी। पहले प्लानिंग और एक डिसिप्लिन्ड वे में चलना है, सिस्टमेटिक वे में। 100% अग्री विद यू। सो आप स्टूडियोज में जो ब्रांड लेकर आई हैं, मैं उस ब्रांड का नाम जानना चाहती हूँ, तो आपने मुझे वापस अभी बता दिया, बट वंस अगेन, आपके ब्रांड का क्या नाम है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और इसकी क्या स्पेशलिटी है? मेरे ब्रांड का नाम है वाबी साबी लाइफ, हम्म। और अभी स्कूल में विद इन 2 मंथ्स ये प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। ओ इसका लवली। एक उसके बाद इसमें आपको डेकोर इन योर स्टाइल, ये इसका टैगलाइन रहेगा। इट मीन्स कि हम्म। आपको आपका वॉल खुद डेकोर करना है, मतलब खुद आप कस्टमाइज करके, आपकी चॉइस से आप कस्टमाइज करके उसकी डिलीवरी ले सकते हैं, ये बहुत मेरा अच्छी बात है। फाइनल स्टेप है। बहुत ही अच्छी बात है। एंड आपको अगर किसी को भी इंस्टाग्राम पे सर्च करना हो, तो वो आपको किस नाम से सर्च करे? सेम नेम? यस, वाबी साबी लाइफ। सो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दैट यू हैव टू फॉलो हर। बिल्कुल फॉलो करना है। मतलब खुद का ब्रांड है इनका, बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए इतना कुछ कर रही है, इतना कुछ करना चाहती हैं। तो अगर आप रेजिन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो इनके पास जाइए, कोलेबोरेट करिए, और अगर आप प्रेजेंट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते बट आर्ट पसंद करते हैं, तो इनसे जरूर आप चीजें, आर्ट वर्क, ज्वेलरी और वट एवर यू वॉन्ट कस्टमाइज करवाइए। राइट अर्पिता जी? रियली, तो अर्पिता जी, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट योर कंपनीज रेवेन्यू। अभी तक आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुकी हैं? रफ जैसे मैंने आइडिया। आपको बताया कि स्टार्टिंग इनिशियल 6-7 मंथ्स मैंने सिर्फ हिट एंड ट्रायल किया,
अच्छा हम्म। प्रोडक्ट भी बना तो भी मैं बस सेलिंग पे मैंने फोकस नहीं करता, क्योंकि मेरा मेन जी फोकस था लर्निंग। जी। मुझे ऐसा था कि मैं परफेक्ट लर्न करूं हर चीज को। अभी मैं लास्ट 4 मंथ से ही सेल आउट कर रही हूँ। हाँ जी। और इस मंथ मेरा रेवेन्यू हो जाएगा 50 to 60,000 अराउंड। लवली लवली, सो गुड लास्ट टू हियर मंथ भी दैट। मेरा रेवेन्यू यही था। लवली। इसके पहले 1 लाख था। मतलब जब डाइनिंग टेबल्स वगैरह रहते हैं तो obviously revenue हो जाता है। ऑटोमेटिकली और इंक्रीज हो जब जाता है। जी 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 और जी वॉल जी। आर्ट वगैरह रहते हैं तो लाइक 40-50 अराउंड। नहीं किया हुआ है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि मैं रेजिन आर्ट्स कर रही हूँ। ये जी भी जी एक। जी। एक बहुत बड़ा है, बट आई थिंक आप बहुत अच्छी पेस पे जा रहे हैं। आप डेफिनेटली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो आर्ट इंडस्ट्री के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कुछ करना चाहते हैं। पीपल सेज कि आर्ट में पैसा नहीं है, पैसा बनाना पड़ता है ना, जो अर्पिता जानती है कि कैसे बनाना है, ठीक है, और वो दूसरों की भी मदद करना चाहती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद आपको सिद्धार्थ और व्हाट्सएप मैसेजेस, कभी फोन कॉल कि अर्पिता जी वी वांट टू कोलैबोरेट विद यू, एंड ये सब चीजें होने वाली है। एंड मैं इक्वली हैप्पी होंगी आपके लिए और उन लोगों के लिए भी कि आप आर्ट इंडस्ट्री को इतना ज्यादा ब्लूम कर रही हैं अपने आप में ही।